बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मेरुल्लाह जमाली। आज हम पढ़ेंगे ट्रेंड रिवर्सल, मोमेंटम शिफ्ट, कुछ मॉडल्स होते हैं जैसे कि ट्रेंड रिवर्सल की टाइप होती है। अभी हम देखें ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है। ट्रेंड रिवर्सल ये होता है कि अगर मार्केट किसी डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन में मार्केट मोमेंटम शिफ्ट ले लिया, वो डायरेक्शन चेंज कर ली, उसको हम ट्रेंड रिवर्सल कहते हैं। अगर सपोज मार्केट अप ट्रेंड में जा, इस तरह से हायर 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 लो बनाता हुआ मार्केट इस तरह से आके मोमेंटम सेट करके मार्केट नीचे आती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक प्रीवियस लो है, हायर लो है। ठीक है, अगर ये हायर आई है, हायर आई, तो होता ये है कि अगर मार्केट एक ट्रेंड में है, मार्केट लोअर लो और लोअर आई बना रहा है, इस तरह से लोअर लो लोअर आई बना रहा है, तो मार्केट जो है हायर आई लोअर आई बनाता जा रहा है जब तक मार्केट अपनी प्रीवियस इस लो को ब्रेक नहीं करता। ये वाली लो को ब्रेक नहीं करता, यहाँ जाने के बाद तो मार्केट अप ट्रेंड में है। यहाँ पर मार्केट इस लो को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तो मार्केट अप ट्रेंड में। अब लो कौन सा लो कंफर्म है, वो लो कंफर्म होता है जिस लो के बाद एक हायर आई बन जाता है। ठीक है, अब इस लो के बाद एक हायर आई बन गया, अगर इस लो को मार्केट ब्रेक करता है तो आपने एक मोमेंटम शिफ्ट हो गया, मार्केट में अपनी जो मोमेंटम थी वो शिफ्ट कर दी। अब आपने ट्रेंड रिवर्सल के लिए वेट करना है नेक्स्ट सिग्नल का। नेक्स्ट सिग्नल क्या है, मार्केट दोबारा ऊपर है, इस जोन को ब्रेक किए बगैर, ये वाली जो जोन है इसको ब्रेक किए, प्रीवियस हायर आई को ब्रेक किए बगैर मार्केट यहाँ से इस एरिया से कहीं पर भी मार्केट अगर आपको रिवर्स देती है तो आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर ट्रेड हम कैसे लेंगे, फिर उनको ट्रेड की कंफर्मेशन में मैंने आपको बताया था कि बुलिश या बेरिश इनगोल्फिंग आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको इवनिंग स्टार मिलेगा, या तो आपको जो है कोई गोल्डन जोन बने। गोल्डन जोन यहाँ पर हमारे पास कौन सा, ये वाला हमारे पास गोल्डन जोन, गोल्ड, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपके रेजिस्टेंस भी मार्केट है, दैट्स गोल्ड रीजन। अगेन एक और चीज़ है जो हम देखते हैं इसको, वो है हमारे पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यहाँ से मार्केट नीचे आया, आपने चेक किया कि मार्केट ने रिफ्रेश किया, अगर 50% जोन पे आके मार्केट ने रिफ्रेश किया तो दैट्स अगेन गोल्डन जोन, और 50% जोन पे रिफ्रेश किया और यहीं पे आपको बेरिश एनगल्फिंग या इवनिंग स्टार मिला तो आपका ट्रेड मजीद कंफर्म हो गया। उसके साथ जब हम वॉल्यूम पढ़ेंगे तो वॉल्यूम में हमें किस तरह, वॉल्यूम में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी वॉल्यूम की कैंडल है जो आपकी ट्रेड को 90% कंफर्म कर देती है कि आपका जो ट्रेड है ये ट्रेड कंफर्म ट्रेड है, कि हाँ ये मार्केट अब कंफर्म रिवर्स हो चुका है। तो ये हो गया हमारा एक टाइप ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल एक टाइप की नहीं बनती, इसमें आपको मैं एक और ड्राइंग करके देता हूँ किस तरह से आता है। कभी कभी मार्केट यूं जा रहा है, यूं होता हुआ इस तरह से, ये आपका आ गया लोअर लोअर, इस तरह से मार्केट आके यहाँ पर यूं रेंज बना देता हुआ नीचे आके फिर यहाँ पर दोबारा रिवर्स करके फिर मार्केट नीचे निकल जाती है। कभी इस तरह से बनते हैं कि आपका लोअर लो बन गया, इस आई के बाद मार्केट फौरन नीचे आ जाती है। अब ये जो सिनेरियो बन रही है, ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में जो है आपको अभी तक आपका लो ब्रेक नहीं हुआ तो आपका ट्रेंड कंफर्म नहीं है। लो ब्रेकिंग आपके आई ब्रेक हो रहे हैं, आपका ये वाला आई ब्रेक हो गया, यहाँ से आपका ये वाला आई ब्रेक हो गया, लेकिन आपका लो ब्रेक नहीं। हम ट्रेंड रिवर्सल में हम मोस्टली 80% जो है, 70% हम वेट करते हैं लो की ब्रेक का। ठीक है, हाई की ब्रेक करें, लो की ब्रेक करें। हाई की जो ब्रेक है एक वीक सिग्नल है ट्रेंड रिवर्सल का, लेकिन जो जब लो ब्रेक होता है वो काफी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है हमारी ट्रेंड रिवर्सल का। अब होता कभी कभी ये है कि जब इस तरह से मार्केट नीचे आती है, जैसे इस सिनेरियो में अगर आपको मैं स्टेज 1 पे लेके जाऊँ तो आपको दिखाऊंगा कि इस तरह जब मार्केट नीचे आती है तो आपको ट्रेड नहीं देगा, यानी कि आपको अभी रिसेंट में जोन में कोई ट्रेड नहीं देगा। मार्केट वापस शुरू हो जाएगी। मार्केट जो है, ये जो गैप इतनी बड़ी बनाई है मार्केट ने, इसको 80% चांसेस है कि मार्केट इस गैप को फिल करेगा।
ठीक है, ये जो गैप मार्केट बनाता है, इस जोन को मार्केट फिल करने लाजमन आएगा, फिर आपको यहाँ से मार्केट ट्रेड देगा। ठीक है, लेकिन इस सूरत में आप जो ट्रेडर हैं वो ये सोचने लग जाते हैं कि ये 100 पिप का 150 पिप का इतना बड़ा गेप आ गया और हमने इस ट्रेड को मिस कर दिया, ये होता है। देखिए मार्केट में आप हर मूव को मार्केट को नहीं पकड़ सकते, अगर आपने आई कंफर्मेशन लेंगे आप मार्केट की हर जो है ट्रेड को नहीं पकड़ सकते। अब होता ये है कि आपने एक चीज आपने समझनी है कि मार्केट में जब तक मार्केट अपने लो अपनी हायर लो जो हमारे बन रहे हैं, हायर लो को ब्रेक नहीं करता है, लास्ट जो लो है मार्केट का वो ब्रेक नहीं करता, लो तब कंफर्म होती है जब ये वाला आई ब्रेक होता है। ठीक है, अगर ये वाला लास्ट आई आपका ब्रेक होकर एक नया आई बना तो ये वाला लो आपको कंफर्म होगा कि ये आपका एक हायर लो है। ये एक हायर लो नहीं, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसकी वजह ये क्योंकि अभी तक ये जो हमारा लो आई है ये ब्रेक नहीं, हमारा लो तब तक ये होगा जब तक ये वाला आई ब्रेक, और ब्रेक भी कोई वीक ना करें बल्कि स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक हो हमेशा। ये चीज़ आपने देखी है कि आपके स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ आपके ये जोन ब्रेक हो, यहाँ पर के बाद आपको जो है रिवर्सल होगी। ट्रेंड रिवर्सल दो में या तो हमें ट्रेंड रिवर्सल मिलता है करेक्शन, ये ये सॉरी ट्रेंड रिवर्सल रिट्रेसमेंट, या हमें रिट्रेसमेंट मिलता है या हमें करेक्शन। अब ये करेक्शन है, अगर ये मार्केट यहाँ तक आ सॉरी ये रिट्रेसमेंट है। ठीक है, अगर ये मार्केट यहाँ तक कि प्रीवियस लो पे आके सपोर्ट लें और फिर मार्केट यहाँ से उठे तो हम इसको करेक्शन होता है। ठीक है, ये आपको करेक्शन हो गया। इसी तरह से इसको हम लाइव मार्केट में भी देखते हैं। इनके लिए आपको जो है बेरिश ट्रेंड, अगर मार्केट बेरिश जा रही है, यूँ लोअर लो बनाता हुआ लोअर हाई बना रहा है और यहाँ पे आके मार्केट में यूँ डायरेक्शन दी और यूँ आपका ये वाला लो ब्रेक करके मार्केट दोबारा ऊपर आए तो ये हमारा लो था कंफर्म, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया तो इसका मतलब हमारी जो ट्रेंड है कंफर्म। अब यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि आपका ट्रेंड चेंज हो जाए क्योंकि अभी तक ये लो ब्रेक नहीं हुआ, हो सकता है मार्केट आपको एक ब्रेकआउट में ऊपर निकल जाए, हो सकता है यहाँ पे मार्केट करेक्शन में आपको ऊपर निकल जाए, हो सकता है मार्केट ने ये वाली मूव बनाई हो यहाँ पर आके मार्केट दोबारा मूव देके ऊपर निकल जाए। जब तक ये आपका लो ब्रेक हो गया ये एक सिग्नल है। उसके बाद मार्केट ने करेक्शन दी, करेक्शन देने के बाद रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद मार्केट इस जोन में आके मार्केट में आपको रिलीज, तो कभी कभी इस तरह होता है, इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट दोबारा यहाँ आती है। ये फिर एक हमारे पास डबल टॉप, डबल टॉप जब भी बने तो फिर आपको फिर वेट करना जब तक आपका ये जोन ब्रेक ना हो। ठीक है, तो ये चीजें आपने मार्केट में देखनी है। मार्केट में आपको एक तरह की पैटर्न नहीं मिलेंगी, पैटर्न कभी यूं भी बन सकती है, ये आपका इस तरह से भी आके मार्केट यूं यहाँ पे रेंज बनाएगी, रेंज बनाने के बाद मार्केट नीचे आती है, फिर मार्केट ऊपर आपको मार्केट जब तक इसको ब्रेक करने के बाद आपको मार्केट दोबारा रिटेस्ट देगा तब आप एंट्री लेंगे। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता मार्केट रिटेस्ट ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट नहीं देता हम एंट्री नहीं करेंगे, चाहे ये ट्रेंड कितना भी कंटिन्यू क्यों ना करे। ठीक है, हम हमेशा यहाँ पर आके रिटेस्ट पर ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है हम इसकी वजह से बहुत बड़ी रैली को मिस कर लेते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में होता है आप हर मूव को नहीं पकड़ सकते, आप हर मूव आपके लिए नहीं होता। आपकी जो स्ट्रेटजीज है आप अपनी स्ट्रेटजी पे काम करना है, आप अपनी मार्केट के मूव के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करेंगे। आपका ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बढ़ा रहा हूँ ये 80% इसकी विनिंग रेशियो है, 80 से 85% इसकी विनिंग रेशियो है गारंटी के साथ। जब पूरे स्पोर्ट्स को आप पढ़ेंगे आपका वॉल्यूम स्ट्रक्चर वॉल्यूम ऐड करेंगे इसके साथ। ठीक है, स्ट्रक्चर ऐड करेंगे, फिबोनाची ऐड करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रक्चर फिबोनाची कैंडलस्टिक पैटर्न और मूविंग एवरेज, इन सबको आप ये 1 2 3 4 5 ये 5 से 5 चीजें हैं, इनको ऐड करके आपको
आपका मेरा ये स्ट्रेटजी है 80% रनिंग रेशियो आपको देगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि मेरी जो ये वाली स्ट्रेटजी वो 80% आपकी विनिंग रेशियो, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो। क्योंकि आप अब होता ये है कि आपने प्रैक्टिस करना, जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप मेरी टीम में शामिल होते हैं तो टीम में मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, आपसे असाइनमेंट दूंगा, आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको डेमो अकाउंट पे कम से कम 1 महीने तक प्रैक्टिस कराने के बाद आप लाइव मार्केट लेके आऊंगा। ठीक है, ये इसकी विनिंग रेशियो। अब कभी कभार होता ये है कि अगर आपने, लेट सपोज आपने 15 ट्रेड लिए, आपने 15 ट्रेड लिए, कभी कभी इस तरह से होता है मार्केट में, आपका पहला ट्रेड सिलेक्ट हो गया, दूसरे का सिलेक्ट होता है, तीसरे का सिलेक्ट होता है। ठीक है, आपकी 3 एसएल इन द रो सेट हो गए, और हो सकता है आपकी जो 10 टीपी हैं वो भी रो में ऐड हो गए। ठीक है, तो ये मार्केट में इस तरह के सिनेरियो भी बनते हैं। जब आप लॉन्ग टर्म में सोच के ट्रेड करेंगे तो आप मार्केट में आपको मार्केट समझ भी आएगा, आपको मार्केट का बिहेवियर भी समझ आएगा, मार्केट किस तरह से फिक्स करती है। ठीक है, अब हम जो चीज़ हमने पढ़े इसको लाइव मार्केट में जाके देखते हैं। ठीक है, अब इनको हम वहाँ लाइव मार्केट में अप्लाई करके देखते हैं कि लाइव मार्केट में ये चीज़ें जो हमने पढ़ी है ये काम किस तरह से करती है। अभी हम लाइव लाइव मार्केट में आप देखें, ये वाली मूव की मैं बात कर रहा था कि थोड़ी देर पहले, ये जो मूव हमारे पास नहीं है, ये वाली देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में पीछे से आ रही है, ये हमारे पास एक हाई बन गया, हाई का लो है, ये फिर इस हाई को ब्रेक किया, ये लो है, इस लो के बाद ये हमारे पास एक और हाई बन गया, ये हाई का लो है, ये हाई हो गया, यहाँ से मार्केट में पूरी एक आपको शेप दे दी। ठीक है, यूँ ये वाला मॉडल बन गया आपका, यूँ 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 आके मार्केट में यूँ गया और मार्केट यूँ नीचे आ गया, आपके लो ब्रेक होने के बाद आप आपके मार्केट में मौका ही नहीं दिया ट्रेड करने का, मार्केट यहाँ नीचे इस जोन तक आ गई, ये वाली जोन तक आ गई। अब क्या हुआ, मार्केट में क्योंकि कितनी बड़ी गैप यहाँ पे छोड़ी है, मार्केट वापस आ गई। मैंने आपसे कहा था मार्केट इस गैप को फिल करने वापस आई, देखो मार्केट आ रहा है। अब यहाँ पे आके ना मार्केट या तो इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या आपको यहाँ पर रिवर्सल ट्रेंड करेगा। इसी यहाँ से मैंने आज बाइंग की है इस लेवल के लिए। तो आपको यहाँ पर आके अगर मार्केट जो है रिवर्सल देगा तो आप इस गैप को फिल करने के बाद मार्केट यहाँ पर आपको लाजमन रिवर्सल, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी कुछ पिप्स की रिवर्सल आपको लाजमन देगा। ठीक है, ये इस तरह से काम करता है मार्केट। अब आगे जाके देखते हैं कि शॉर्ट टर्म रिवर्सल किस तरह से काम करता है। ये देखें आगे, ये हमारे पास लोअर लो बन गया डाउन ट्रेंड का, और ये हमारे पास लास्ट हायर लो है। मार्केट भी, मार्केट में ब्रेक नहीं किया, मार्केट दोबारा है, मार्केट में ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट में सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे गया, फिर मार्केट आया, फिर मार्केट में इस जोन पे सपोर्ट ले लिया और मार्केट पे जो है कंटिन्यू किया। अब मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि हाँ आपको ट्रेड, ये जो है इस जोन पे आपको ट्रेड मिला है, क्योंकि ट्रेड के लिए मैंने आपको कहा काफी, आपको जो 5 कंफर्मेशन बताई थी, 5 कंफर्मेशन होना जरूरी नहीं। ठीक है, अभी क्योंकि हम ये नहीं पढ़ रहे कि ये 5 कंफर्मेशन यहाँ पे है या नहीं है, तो जब आपको, आपने खुद देखनी है, क्योंकि आप अभी तक आपने, अगर आप क्लासेस को इन रो में पढ़ रहे हैं तो आपने 3 कंफर्मेशन, 3 चीजें आप पढ़ चुकी है पहले से। ठीक है, आप चेक करें कि क्या यहाँ पर ये आपको कंफर्मेशन मिल रहा है। ये वाली ये पढ़ा देता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ा देता हूँ, ये वाली इस पे ब्रेकआउट में इस पे क्या आपको कंफर्मेशन मिल रही है या नहीं, नहीं मिल रही है, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई यूनिक स्टार बना है, ना तो यहाँ पर कोई वेरिएशन ग्रुपिंग बनी है, कुछ भी वोल्यूशन ग्रुपिंग, कुछ भी ऐसा फाइन हमारे पास ट्रेड यहाँ पर नहीं आ रहा।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ट्रेड नहीं बन रही। ये भी एक चीज़ आप याद रखें, इसकी जरूरी नहीं कि हर जो आपका रिटेस्ट होता है हर रिटेस्ट पे आप ट्रेड करें। कभी कभी इस तरह से रिटेस्ट बनते हैं करके फिर मार्केट ऊपर निकल आती है। जब आपको ट्रेड कंफर्मेशन मिल जाए तब आप एंट्री लेंगे। यहाँ पर मार्केट में यहाँ तक किया, यहाँ पर भी हमें वो कंफर्मेशन नहीं मिल रही है। यहाँ मिल गई है वो कंफर्मेशन, इसकी हम तलाश में थे। इतनी बड़ी यहाँ मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, आपको मार्केट इतना लंबा एक वेट करवाया, यहाँ पे आके मार्केट में आपको ट्रेड की। अब होता ये है कि अगर आप H1 में सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं तो आपको शायद लंबा इंतजार करना पड़े। अगर आप M15 में M5 में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको शायद कहीं कहीं पे ट्रेड मिल जाए। तो वो टाइम फ्रेम पर भी डिपेंड करता है अभी। लेकिन ये जो स्ट्रेटजीज है इसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसकी स्ट्रक्चर को 1 आवर पे देखें, H1 पे। फिर आप ट्रेड भले जो है 5 और 15 मिनट्स में करें, लेकिन आप स्ट्रक्चर को जो है 5 मिनट में 1 आवर में देखें। क्योंकि 1 आवर का जो स्ट्रक्चर होता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, वो इतनी जल्दी से ब्रेक नहीं होता। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल, ये एक और ट्रेंड रिवर्सल है हमारे पास बुलिश का। बुलिश ट्रेंड का बुलिश ट्रेंड जा रहा है ना, ये देखिए बुलिश ट्रेंड, ये हमारे पास क्यों बन गया, ये डबल टॉप है। डबल टॉप के बाद में आपसे क्या था, डबल टॉप का ये सेंट्रल लाइन ब्रेक होना चाहिए। अगर डबल टॉप बन रहा है तो डबल टॉप का ये जो सेंट्रल लाइन ये ब्रेक है, ये जो प्रीवियस हाई सेंट्रल लो है इनका ये ब्रेक होना चाहिए। क्योंकि ये डबल टॉप है, इसका सेंट्रल ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद हमें रिटेस्ट मिला, रिटेस्ट मिलने के बाद मार्केट नीचे। ठीक है, अब आपने रिटेस्ट का इंतजार वेट करा। रिटेस्ट में हमें क्या मिला, रिटेस्ट में हमें इवनिंग स्टार मिला। इवनिंग स्टार के साथ हमें क्या मिला, मुझे पता नहीं, वो भी मिल पाया। इवनिंग स्टार के साथ हमें yes, मिल रहा है। तो ये आपका कंफर्म ट्रेड है। इस तरह की जब आपको ट्रेड मिलती है ना, ये ट्रेड ऑलमोस्ट 90% कंफर्म होती है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होती है। आपका हर जो ट्रेड है वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं होता। ये वाली जो ट्रेड है आपका हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है। ठीक है, इस तरह की जो ट्रेड आपको मिलती है आप इसमें रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। क्योंकि आप एवरेज अगर आप 1% रिस्क ले रहे हैं, इस तरह की ट्रेड में आप अपने रिस्क को बढ़ाकर 2% भी कर सकते हैं। 2% से ज्यादा रिस्क आप किसी भी ट्रेड पे ना लें, चाहे 100% कंफर्म ट्रेड क्यों ना हो। क्योंकि 100% कंफर्म तो खैर कोई ट्रेड नहीं होता। अब ये है कि मार्केट में काफी सारी ये आपके स्ट्रक्चर के अलावा एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में आपके फंडामेंटल हो गए, आपका कोई पॉलिटिकल इवेंट हो गया, कहीं पर भी कुछ हो सकता है, तो वो आपकी मार्केट हमेशा यानी कि स्ट्रक्चर पे फिर नहीं चलता। स्ट्रक्चर पे तब चलता है जब एक रूल होता है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, यानी कि आपकी बाकी जो इंडिकेटर हैं वो कांस्टेंट हैं, तो तब जो है आपका ये वाला इंडिकेटर काम करेगा। क्योंकि ये स्ट्रक्चर पर मार्केट मार्केट फंडामेंटल्स आने के बाद भी मार्केट जो है स्ट्रक्चर की रिस्पेक्ट करती है। लेकिन उसमें ये जब मार्केट में फिर बड़ी मूव आ जाती है, जैसा ये पिछले हमने दिखाया था एक आप कैंडल, दो और आपको स्ट्रक्चर जो है दिखाऊंगा जहाँ पर ये ट्रेंड रिवर्स हुआ है। उसके बाद फिर मार्केट से इस मुझे जो हमारी लेक्चर स्क्रीन पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये आप देखें यहाँ से मार्केट हायर लो, हाई लो, हायर लो, हायर हाई, लो, हायर लो, ये आई। उसके बाद मार्केट में मार्केट में आपको कहीं पे भी ट्रेड होंगे। अब जरूरी नहीं है आपको एक चीज, ये जो ट्रेंड रिवर्सल है ना, इसकी बैन बढ़ाने का मकसद आपको ये है कि आपको अंदाजा हो कि ट्रेंड अब रिवर्स हो चुका है। आप जो इस ट्रेंड के साथ
ट्रेड कर रहे हो, ये जो आप कंटिन्यूस ट्रेड था, अब आपने बाय पे नहीं रहना, अब आपने सेल की सिग्नल का वेट करना है कि कहाँ से मुझे सेल मिलेगा। ठीक है, अब आपने सेल का वेट करना पड़ेगा। ये मार्केट में इतनी बड़ी मूव थी, अब आपने वेट करना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है या फिर मार्केट अप ट्रेंड में जाती है दोबारा। ठीक है, मार्केट में स्केप को फिल करने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर चलती है अप ट्रेंड में। तो ये आपने देखनी है कि मार्केट कहाँ से आपने मार्केट जब भी लो ब्रेक हो तो आपने मार्केट से अपने हिस्से की प्रॉफिट लेके निकलनी है। ये देखिए सिर्फ लास्ट, इसके बाद हम इसको खत्म करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे, और आइए ट्रेंड हमारे पास चल रहा है। अब इस ट्रेंड का जो प्रीवियस लो है वो ये है। ठीक है, ये वाली जोन मार्केट में मिल रहा है। मार्केट ने इस जोन को यहाँ आके ब्रेक किया, आके यहाँ आके इसको ब्रेक किया। ये ब्रेकआउट थी, इस ब्रेकआउट के बाद आपकी एंट्री बनती है। इसी ब्रेकआउट की यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट किया, यहाँ पर आपके आप एंट्री ले ली, ये आपको बस इतना बड़ा ग्रुप आ गया। ठीक है, कभी कभी जहाँ से भी हम एंट्री लेते हैं, अगर हमें जो है वो वॉल्यूम की कंफर्मेशन मिल जाए ब्रेकआउट पे लेते हैं, लेकिन इसकी भी कंफर्मेशन है वो ऑलमोस्ट 60% होती है, लेकिन यहाँ पर जो आपकी ये ट्रेड मिलती है 80% कंफर्म ट्रेड होती है। ठीक, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस ऑफ सक्सेस 60% है, तो इसकी 80% है। तो ये चीज़ आपने मार्केट में देखनी है कि आप मार्केट में हमेशा आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं मिलता। हमेशा आपको जो है मार्केट हर मूव पे आपको ट्रेड नहीं देगा। आप मार्केट का सबसे बड़ा जो फंडा है वो है आपको पेशेंस के साथ इंतजार करना, अपनी राइट प्लेस का, अपनी राइट प्लेस का, जो आपका राइट प्लेस है जहाँ से आपने एंट्री लेनी है उसका इंतजार करना, पेशेंस के साथ। इंतजार, वेट, आपने वेट करना है राइट प्लेस पर, आपने जो है अपनी एंट्री लेनी है। कभी कभी ऐसा होता है मार्केट स्क्रीन खुला हुआ है, हम सारा 5 6 7 7 घंटे बैठे हुए हैं बुल मार्केट में, स्क्रीन खुला हुआ है, मार्केट को देख रहे हैं कि हमें ट्रेड नहीं मिल रहा, एंट्री नहीं मिल रहा। हम आपकी जो सेटन रूल है, आपने जो स्ट्रेटेजी बनाया उस पर आपको ट्रेड मिलती है, आप ट्रेड नहीं, भले वो ट्रेड सिलेक्ट करेगा या टीपीएट करेगा, दैट नॉट इशू। आपका जो सक्सेस है वो डिपेंड इस तरह से करता है कि आप अपनी जो आपने जो रूल बनाए, कोई भी रूल हो, आप भले सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ फिर स्ट्रिक्ट रहें। आपने वेट करना है, क्योंकि कोई भी आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, किसी भी स्ट्रेटजी का सक्सेस का 60% से तो कम नहीं होगा ना। चलो 50% भी हो, 50% का मतलब क्या, 50% अगर है आप एक ट्रेड ले रहे हैं, आपका इससे जो है 1 पे है, आपका TP2 पे है, अगर आपने 5 ट्रेड ले लिए, ठीक, तो 10 ट्रेड आपने ले लिए, 5 का सिलेक्ट हो गया, 8 ट्रेड का आपका लॉस जो है $2 का है, आपका प्रॉफिट $4 का है। ठीक है, आपकी 5 ट्रेड की हिट होगी तो आप $20 आपकी प्रॉफिट हो गए, -$10 आपकी लॉस हो गई। आप क्या प्रॉफिट में है। आपने ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करनी है, आगे हम क्या आपको कराएंगे किस तरह से हम लोग ट्रेड को मैनेज करते हैं। आप ये चीज़ आपने करनी है, तो आपकी मार्केट में जो है ना आपकी सक्सेस चांसेस बढ़ जाते हैं। मार्केट में एक चीज़ आपने रूल्स को नहीं दे देते, जो रूल्स आपके हैं मार्केट में, एक चीज़ हमेशा याद रखो, रूल्स को ब्रेक नहीं करना। रूल्स अगर आपने ब्रेक किए तो समझो आप मार्केट से गए। ठीक है, अपने रूल्स के साथ आप स्टेक रहें। ठीक है, रूल्स को ब्रेक ना करें, तो रूल जब तक आप ब्रेक नहीं करेंगे तो आप मार्केट में कामयाब हैं। पेशेंस, वेट एंड रूल्स, ये 3 चीजें याद रखें। ठीक है, आज की लेक्चर हम यहीं से इसको स्टॉप कर लेते हैं। इस हम यहीं से स्टॉप करेंगे।